जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम 20 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मर्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच जो कि संयुक्त घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, मर्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राज़ील देश के बीच जो कि संयुक्त घोषणा की गई है। तो बात करें ब्राज़ील देश की, तो ब्राज़ील देश से संबंधित इन 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखिएगा जो जीएस में पूछी जाती हैं। बात करें ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाती है। मुद्रा की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियाल हो जाती है। राष्ट्रपति कौन है? लूला दा सिल्वा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 2025 से 2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानीय क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? बात करें साथियों कि किस देश को 2025 से लेकर के 2028 यानी कि 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है, तो हमारे प्यारे देश भारत को। किस देश को? हमारे प्यारे देश भारत को। यदि भारत की बात आई है तो 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा जिनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। तो पहला है कि भारत जो कि अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। 2025 सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। तो दो यह इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो साथियों, इस क्लास में वही प्रश्न सिर्फ दिए गए हैं जिन्हें हमने जो कि पिछले एक हफ्ता में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक वीकली करंट अफेयर के तौर पे एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। यदि आप वीकली करंट अफेयर देख लेते हैं तो पिछले एक हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको मात्र इस एक वीडियो से मिल जाने वाले हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लड़ाकू जहाज तेजस LCA-MK-A1 की तीसरी उत्पाद लाइन द्वारा उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा, नासिक में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नासिक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार कटी बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो आई होप इसका आंसर आप सब लोग को पता होगा कि बिहू जो कि असम राज्य का जो कि फसल का त्यौहार है, जो सबसे अधिक मनाई जाती है और महत्वपूर्ण होता है एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम, कि अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार कटी बिहू असम राज्य में मनाया गया है। उसके अतिरिक्त कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि फेस्टिवल की यदि हम बात कर लें तो याद रखिएगा, नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। निंगोल चकौबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सिमालू महोत्सव असम में मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त बात करें, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये कुछ महोत्सव हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? आप सभी लोग को पता होगा कि हाल ही में 21 अक्टूबर को जो कि पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है, जो कि हर साल मनाया जाता है। तो वह किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स की घटना की याद में मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में
कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, वो हर साल जो कि लगातार 9 सालों से जो कि अयोध्या के सरयू घाट पे ज़्यादा से ज़्यादा दिए जला करके गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। तो कौन सा है? बात करें हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दिए जला करके जो कि गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है। डिटेल में समझें तो उत्तर प्रदेश ने 9वें दीपोत्सव समारोह के दौरान राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो निर्मल कुमार मिंडा ने संभाला है। डिटेल में समझें तो यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने 17 अक्टूबर को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पे टाइटेनियम और सुपर अलाई मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। कहाँ पे किया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और यदि बात आ गई उत्तर प्रदेश की, तो दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है और उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है? क्योंकि यह दुनिया का पहला जो कि रामायण मोम संग्रहालय है, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में बनाया गया है। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है। और साथियों, हाल ही में अक्टूबर महीने में जो कि महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें से ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85वां रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां रहा है। तो यह सभी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, जिनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा राज्य ने जो कि हाल ही में स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। और गोवा संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजी घर योजना शुरू की है। गोवा में मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। तो यह गोवा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। यदि डिटेल में समझें अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 के बारे में, तो मेज़बान देश चिली है। कब से कब तक हुआ था? तो 27 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक हुआ था। विजेता मोरक्को रहा, उप विजेता अर्जेंटीना रहा। तो यह पॉइंट कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रतिभा एम सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिभा एम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया? तो नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलेशिया में आयोजित 13वां सुल्तान जोहर कप 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुश्री वंदना गुप्ता ने कौन सा पदभार संभाला है? तो संचार लेखा महानियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया गया है? तो 26 अक्टूबर को जो है कि जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही साथियों बात करें अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्तिक नारायण को किस कंपनी में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड। कहाँ पे? गूगल क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में किस देश ने कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब ने। बात करें कफाला प्रणाली की तो यह जो कि आप सभी लोग को पता होगा, जो भी गल्फ़ कंट्री जैसे सऊदी अरब में जाते हैं तो वहाँ पे उनके कपिल होते हैं जो उनके पासपोर्ट और वीज़ा रख लेते हैं और अपने अनुसार काम करवाते हैं, चाहे कोई भी काम करवाएं। तो वो प्रणाली अब जो कि समाप्त कर दिया गया है। तो किस देश ने समाप्त किया है? सऊदी अरब ने समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने सर्बिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर को। किसको? अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा अभिषेक शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड को। किसको? हिंदुस्तान शिपयार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। निम्न में से मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जावी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो साथियों ये रहे वीकली करंट अफेयर में भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।